दोस्तों, ज़ुब्बी इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जो अक्सर खबरों में नज़र आता है, लेकिन क्या जो कुछ आप इसके बारे में जानते हैं वही मुकम्मल हकीकत है या कुछ और है। जब मगरबी ममालिक जैसे अमेरिका, बरतानिया या फ्रांस दुनिया पर गालिब रहते हैं तो ये मुल्क ताकतवर अंदाज में क्यों उभरता है, और ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसने दुनिया की तरक्की, सकाफत और मुस्तकबिल के देखने को अंदाज को बदल दिया है। ये हैरत अंगेज हकायक और दिलचस्प तदाद से भरा हुआ मुल्क है। कदीम रवायात से लेकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तक एक से बढ़कर एक मिसालें हैं। ये एक वसी, मुनफरद और नहायत दिलचस्प है जिसमें देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मज़ीद तफसील से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशरकी एशिया में वाक़या एक हैरत अंगेज़ मुल्क की जिसे दुनिया चीन के नाम से जानती है। दोस्तों, चीन न सिर्फ दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है बल्कि रकबे और आबादी के लिहाज से भी दुनिया के बड़े ममालिक में से एक है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 1.4 अरब से भी ज़्यादा है, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 18% हिस्सा बनती है। यानी हर 5 में से एक शख्स चीनी है। चीन का कुल रकबा तकरीबन 9.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। चीन की अजमत सिर्फ रकबे में नहीं बल्कि इसके मनाज़िर, सकाफत और लोगों की कसरत में भी मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की जिस्म फरोशी की। यहाँ पर जिस्म फरोशी आम है और जिस्म फरोशी यहाँ पर करना इन लड़कियों का काम है। दिलचस्प बात यह है कि चीन 5 मुख्तलिफ टाइम जोन्स पर फैला हुआ है, लेकिन पूरा मुल्क सिर्फ एक टाइम जोन यानी बीजिंग टाइम को फॉलो करता है। मशरकी एशिया में वाक़या चीन की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें भारत, रूस, मंगोलिया और वियतनाम शामिल हैं। ये तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से चीन तिजारत, सरमायाकारी और आलमी ताल्लुकात का एक अहम तरीन मरकज़ बन चुका है। चीन का मौसम बहुत मुख्तलिफ है। शिनजियांग के गर्म सहराओं से लेकर यूनान के मरतूब जंगलात तक और शुमाल मशरक में वाक़या हारेन जैसे बर्फीले शहरों तक आप एक ही दिन में सुबह को स्केटिंग और शाम को साहिल समंदर पर तैराकी कर सकते हैं। चीन में 57 सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा नस्ली गरवा आबाद हैं, जिनमें से 90% हान नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी 55% इकलेती ग्रोह में तिब्बत, उइगुर, मंगोल और ज़बान शामिल है। हर गरवा अपनी ज़बान, लिबास और रवायात को बरकरार रखता है। अगरचे चीन में सरकारी ज़बान पुतुंग हवा मैंड्रिन है, लेकिन यहाँ 300 से ज़्यादा ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं। चीनी रस्मुल ख़ात कौमी फ़ख्र का बास है। चीनी हरूफ 3000 साल से ज़्यादा अरसे से बग़ैर किसी बड़ी तब्दीली के इस्तेमाल हो रहे हैं, जो दुनिया के कदीम तरीन और मुसलसल इस्तेमाल होने वाले रस्मुल ख़ात में से एक है। इसकी पेचीदगी और खूबसूरती चीन के गहरी सकाफती विरासत का अक्कासी करती है। चीनी अवाम ने मुसलसल मेहनत से मुल्क को तरक्की दी है। जदीद फ्लिक बॉस इमारतें, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, मुआशी तरक्की इसका सबूत है। बीजिंग का हवाई अड्डा सालाना 100 मिलियन मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत रखता है। शानज़ेन के पार्कों में ड्रोन के जरिए खाने की तरसील आम है। वहान में बगैर ड्राइवर के टैक्सियाँ चल रही हैं। चीन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम इंतहाई जदीद है। इसकी हाई स्पीड ट्रेन दुनिया की सबसे बड़ी है, जिससे शहरों के दरमियान सफ़र चंद घंटों में मुकम्मल हो जाता है। शेन जैसे शहरों को मुस्तकबिल के शहर कहा जाता है। शंघाई में 100 दरख्तों वाला स्काई गार्डन चीन की तख्लीकी सलाहियत की बेहतरीन मिसाल है। कभी कहा जाता था कि चीन की इमारतें और सबसे वन वे निज़ाम चंद सालों में गिर जाएंगे, मगर 10 से 20 साल गुजरने के बाद भी ये महफूज और बेहतरीन हालत में मौजूद है। ये इनकी तामीराती मयार और मैनेजमेंट की आला मिसाल है। चीन के शहरी इलाके साफ सुथरे, महफूज और फ़ाल है। जराइम की शरह कम है। खाने की इक़साम मुख्तलिफ और मज़ेदार हैं और लोग मेहमान नवाज और मददगार भी हैं। मगरबी मीडिया में चीन के बारे में तनफीदी बयानियाँ आम है कि यहाँ की तरक्की जेली है या लोग आज़ादी से महरूम है। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि चीन में सब कुछ ग्रीन स्क्रीन है, लेकिन जो लोग चीन में रह चुके हैं वो बताते हैं कि ये सब हकीकत है।
چینی شہری اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ یہاں امن ہے، تفریح کے بہت موقع ہیں اور بہترین خوراک بھی موجود ہے۔ زیادہ تر غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی پولیس سے واسطہ ہی نہیں پڑا، البتہ چین میں قوانین بہت سخت ہے۔ چینی لوگ مہمان نواز اور دوستانہ ہیں۔ نسل پرستی جیسے مسائل دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، لیکن چین سے زیادہ تر ذاتی تجربات مثبت رکھتے ہیں۔ مغربی سیاحوں کو یہ جان کر حیرت ہو سکتی ہے کہ چین عام طور پر ٹپ لینا پسند نہیں کرتے۔ چین صرف صنعت یا عمارتوں کا نام نہیں بلکہ ایک عظیم ثقافت، معاشرہ اور ورثے بھی رکھتا ہے۔ خاص طور پر چینی خواتین کے حوالے سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ اپنی قدرتی خوبصورتی، ذہانت، برداشت اور کاروباری کامیابی کے لیے پوری دنیا میں جانی اور مانی جاتی ہے۔ دنیا کی 7% سیلف میڈ عرب پتی خواتین میں چینی خواتین سے آگے کوئی نہیں۔ چین میں مردوں کی تعداد خواتین سے تقریباً 3 کروڑ 50 لاکھ زیادہ ہے۔ یہاں پر ہر مرد کو 2 اشیاء کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ چینی کھانے ذائقے دار اور اقسام کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ خاص طور پر سوپ ڈمپنگ بہت مشہور ہے۔ زندگی گزارنے کی لاگت علاقے کے لحاظ سے مختلف ہے۔ بیجنگ یا شنگھائی میں ایک بیڈ روم والا فلیٹ $600 سے $900 تک مل جاتا ہے۔ چین کے ہر علاقے میں صدیوں پرانی تاریخ اور ثقافت جھلکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا چین کا ایک چھوٹا سا سفر۔ آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو